बड़ी-बड़ी समस्याओं के आसान-आसान से समाधान। पार्ट 6 मैं कमल राज सिंह, ओम ध्यान केंद्र से। आज की समस्या है कि घर में बहुत झगड़े होते हैं, लेडीज़ें आपस में झगड़ा करती रहती हैं, जिससे हमारा मन बहुत उदास रहता है, काम में भी मन नहीं लगता है। क्या करें? ये मेरे पास एक लेटर आया था, नाम नहीं बताऊँगा। उन्होंने अपनी समस्या रखी थी, जो उनको मैंने सॉल्यूशन बताया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप उनकी समस्याओं को समझो कि वो चाहती क्या है और किस पर्पज़ से उनके झगड़े हो रहे हैं और क्यों झगड़े हो रहे हैं। बाहर का कोई तो उनको नहीं झगड़े करवा रहा है, कान भर रहा है। तो सबसे पहले जो बाहर का कान भर रहा है उसका पता करो और उसका घर में आना बंद करो स्ट्रिक्टली। कोई भी रिश्तेदार हो, आपको अपना घर देखना है कि बाहर का देखना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसका बंद करो। अगर वो आपके घर में आ रहा है तो आपके सामने आए और जब भी वो बात कर रहा है बिल्कुल सामने बैठ जाओ। आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो, उनके सामने अगर उनका आना बंद नहीं हो रहा है तो सामने बैठ जाओ बिल्कुल। आपका टाइम उनको बोलो कि इस समय भी उनका आना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट देखिए होना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे परेशान हो तो इससे अच्छा ऐसे परेशान हो। तो दूसरा चीज़ ये करो, अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हो तो वैसे ही वो आपस में बात नहीं करते होंगे, थोड़े टाइम के लिए उनकी बातें बंद करा दो कि भाई आपस में कोई बात नहीं करेगा। अगर मेरे सामने कोई भी बात करता हो दिखा तो जो देखा मैं उसकी गलती मानूंगा, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि सास बोलती है बेटे को कि बहू की गलती है, बहू बोलती है सास की गलती है। प्रूफ नहीं होता है क्योंकि दोनों नहीं मानते हैं। तो बातचीत करना बंद करा दो। देखिए, मैं जो सलाह दे रहा हूँ वो मेरी आजमाई हुई है। हर किसी की घर की समस्या अलग होती है, उसका समाधान अलग होता है। जो मेरे पास समस्या आई मैं उसका समाधान जो किया उसका मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों की बातें सुनो, समझो और दोनों के सामने अलग अलग समय टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे अपनी माँ के साथ बैठना है, मुझे अपनी बीवी के साथ बैठना है, और धीरे धीरे उनका जो विश्वास है वो जीतो। अपने इम्प्रेस में लाओ उनको, किसी भी तरह कोई चीज़ ला के या किस तरह से। अगर वो आपके ऊपर विश्वास करना जब चालू होगी तब आपकी बात वो सुनेगी और समझेगी। नहीं तो बेटी आपकी बीवी बोलेगी माँ का चमचा है, माँ बोलेगी बीवी का चमचा है, फंसोगे बीच में आप तब भी। तो इसलिए जब आपके वो कंट्रोल में आ जाए तो माँ को बताओ कि यार जो मेरी बीवी है, आपकी बहू है, वो आपकी इस तरह से तारीफ करती है कि खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, कैसे भी करती है। तो आपकी सास बोलेगी नहीं वो तो बुराई करती है। तो आप बोलो कैसे बुराई करती है, आज तक तो मेरे सामने तो उन्होंने, कल को हो सकता है झगड़ा होता, पीठ पीछे कभी आपकी उसने बुराई नहीं करी। और अपनी बीवी के सामने कि मेरी माँ बोलती कैसी भी है तो मेरी बहू ही, आखिर बेटी की तरह ही है, जैसा भी है, पर क्या करूं थोड़ा मैच हो जाए तो इस तरह से उनके पीठ पीछे एक दूसरे के सामने उनकी तारीफ करो। उनको बताओ कि भैया नहीं होने से एक फैमिली मेंबर है, कल को आप अकेली कहीं घर के बाहर चली जाओगी तो कितना दिक्कत होगी, या अगर वो मायके चली जाती है तो आपको कितना दिक्कत होती है। तो इस तरह से दोनों को समझाना जरूरी है, दोनों समझेंगे तो बात आसान होगी। और जो अगर बाहर का कोई भड़का रहा है उसका पता लगा कि उसको मैंने पहले ही बताया कि रफा दफा करवाओ। अपने घर को आप पहले सही रखोगे तो आप दूसरों को सही रख पाओगे और अपने काम में मन लगा पाओगे। नहीं तो पता चला है कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो कोई तरीका नहीं है, ये तो गिव अप करना होता है। इससे अच्छा है कि आप समझदारी से आप पूरी दुनिया में घूमते हो, काम करते हो, लोगों को तरह तरह की चीजें बोलते हो, अपने प्रोडक्ट बेचते हो, तो घर में भी उसी तरह का चीज को फॉलो करो। समझाना है, जैसे बाहर समझाते हो वैसे ही घर के अंदर भी समझाओ। और घर के दूसरे मेंबर भी हैं, उनको भी आप अपने विश्वास में लाओ कि देखो अपना घर बचाना है तो सबको टाइम देना पड़ेगा। सबको उन दोनों के झगड़े जो है, कई बार सास बहू के नहीं होते हैं, ससुर के होते हैं, या ननंद और भाभी की नहीं पड़ती है। तो किसी में बीच में भी कोई झगड़ा हो रहा हो, बैठ के सोल्यूशन करके समझाओ, टाइम दो और कुछ ट्रिक्स अपनाओ। बिना ट्रिक्स के आजकल होता ही नहीं है, सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं है, टेढ़ी उंगली करो तो घी निकलेगा। तो ये जो समस्या थी उसका समाधान मैंने उनको बताया था, और आज उनका परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है। मुझसे मिलने भी आए थे। तो मैं कोशिश करूंगा जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या कुछ अलग है तो मुझसे ओम ध्यान के अंदर लॉयन सिटी मैरिज गार्डन हलालपुरा लाल गाड़ी पे आप मिल सकते हैं, या मुझे लेटर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ईश्वरी आज्ञा से आपकी समस्या का समाधान करने की। समस्या समाधान का सलाह देने का किसी तरह का हाथ नहीं रहता। ओम तत्सत।